नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रियंका गांधी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि वायनाड से जीत हासिल करने के बाद प्रियंका गांधी सदन के अंदर संविधान पर चर्चा के दौरान उन्होंने डेब्यू स्पीच दिया और इस स्पीच ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। प्रियंका गांधी को कितने लोगों ने सुना, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि प्रियंका गांधी को 1,89,000 लोगों ने सुना है और उन्होंने कितने मिनट बोला, उन्होंने सिर्फ 31 मिनट 57 सेकेंड का उनका भाषण है और इसी में 1,89,000 लोगों ने उनको सुना है। वहीं अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को 86,000 लोगों ने सुना है, सिर्फ 86,000 लोगों ने सुना है और राहुल गांधी ने 26 मिनट 41 सेकेंड उन्होंने भाषण दिया है। और आखिर में नरेंद्र मोदी की बात आती है, प्रधानमंत्री मोदी की बात आती है, उनको सिर्फ 27,000 लोगों ने ही सुना है। जी हां, सिर्फ 27,000 लोगों ने सुना है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटा 54 मिनट 56 सेकेंड यानी कि लगभग 2 घंटा सदन में उन्होंने बोला है। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी को सुनने वालों की संख्या ज्यादा है, उनकी लोकप्रियता ज्यादा है, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी राखी लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। राखी, जो मैंने आंकड़े दिए और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने डेब्यू स्पीच में ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उनकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल नियाज, देखिए जैसा कि शुरू से कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, तो इस बात को उन्होंने कृतार्थ करके दिखाया। जब वो सदन में बोल रही थी तो उन्होंने बिल्कुल सटीक मुद्दे उठाए और जो उनको बोलना था उन्होंने वही बोला, उसी तरीके से बोला कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुभ जाए और अमित शाह को चुभ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि कौन से वो मुद्दे होंगे जो मोदी सरकार पर बहुत ज्यादा चोट करने वाले हैं। जैसा कि प्रियंका गांधी का संविधान को यह कहना कि ये संविधान है, ये संघ का विधान नहीं है। आरएसएस को भी उन्होंने आड़े हाथों ले लिया। इसी के साथ गौतम अडानी को लेकर बोलना, संभल मामले को लेकर बोलना, मणिपुर मामले को लेकर बोलना, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना, ये तमाम वो मुद्दे रहे जो राहुल गांधी पहले उठा चुके हैं। तो 2 चीजें यहां क्लियर प्रियंका गांधी ने कर दी। पहले तो ये कि वो अपने भाई राहुल गांधी जिस तरीके से वो जिन जिन मुद्दों पर बोलते आ रहे थे, प्रियंका गांधी भी वैसे ही पिच तैयार कर रही है। हालांकि वो राहुल गांधी से अच्छे तरीके से इन मुद्दों को उठा रही है और सरकार तक अपनी बात पहुंचा रही है। दूसरा, प्रियंका गांधी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उनके मुद्दे जो रहेंगे वो राहुल गांधी वाले भी रहेंगे। और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी जब सदन में बोल रही थी तो हिमाचल प्रदेश पे जब उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसान आज रो रहे हैं और तभी बीजेपी बोलती है कि हिमाचल प्रदेश में तो आपकी सरकार है। यहां प्रियंका को ट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रियंका ने कहा आप पहले सुनिए, बात यह है कि जो कोल्ड स्टोरेज है वो केंद्र सरकार देती है और वो सभी आपने अडानी को दिए हुए हैं, इसलिए प्रदेश का किसान हो रहा है। तो प्रियंका गांधी ने यह भी क्लियर कर दिया कि अगर आप ट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ना तो आप मुझे ट्रोल कर पाएंगे और ना मुझे मुद्दों से हटा पाएंगे। अगर आप शुरुआत से प्रियंका गांधी का 26 मिनट का भाषण जो है वो से सुनेंगे और लास्ट के कुछ मिनटों तक आप सुनते रहेंगे तो पता चलेगा कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी लगातार प्रियंका गांधी की बातों पर सहमति जता रहे थे, टेबल बजा रहे थे और कहीं ना कहीं एक हिंट देने की कोशिश भी कर रहे थे कि जो प्रियंका गांधी बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें जब विपक्ष के नेता वहां पर नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं राहुल गांधी और बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह बोल रहे थे, उसी वक्त एक पर्ची राहुल गांधी जो है वो प्रियंका गांधी को देते हैं और प्रियंका गांधी उस बात पर हामी जताती है, सहमति देती हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा देखने को मिला। बिल्कुल। तो ये जो हमने आंकड़ा बताया जो कि 1,89,000 लोगों ने प्रियंका गांधी को देखा सुना, 86,000 लोगों ने राहुल गांधी को और महज 27,000 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को देखा सुना। ये आंकड़ा संसद टीवी का है। संसद टीवी में जब ये हम आंकड़ा उठा रहे थे तो ये उस वक्त का आंकड़ा है, अब और भी उसमें बदलाव हुए होंगे, तो ये संसद टीवी का आंकड़ा है। तो इस आंकड़े को लेकर के यही कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का काफी ज्यादा प्रभावी जो है वो पूरा का पूरा भाषण रहा है। और जैसा कि राखी ने भी बताया कि प्रियंका गांधी ने सभी मुद्दों पर जो है सत्ता पक्ष को घेरा है। इसके साथ साथ राखी, आपको ये भी याद होगा कि जब संविधान पर चर्चा खत्म हुई, जब सदन से सब लोग बाहर आए तो पत्रकारों ने राहुल गांधी से भी पूछा कि आपको प्रियंका का भाषण कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर था। तो इस तरीके से ये कहना और
फिर प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कुछ नयापन नहीं था, बोरिंग, पूरा का पूरा बोरिंग था। तो मतलब घुसते ही राखी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अभी पहली बार चुनाव जीत करके वायनाड से सदन में आई हुई हैं और पहली बार वो जो है भाषण दे रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक मंजी हुई खिलाड़ी के तौर पर वो सदन के अंदर दिखी। और बिल्कुल, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों में ये चीज बड़ी अच्छी है कि अगर आप प्रियंका गांधी से राहुल गांधी के बारे में पूछेंगे तो वो यही कहती हैं कि राहुल गांधी ही हमारे नेता है, वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। और जब आप राहुल गांधी से बात करेंगे तो राहुल गांधी कहते कि प्रियंका गांधी की स्पीच जो थी वो मुझसे ज्यादा बेहतर थी, मेरी बहन मेरे से 2 कदम आगे। तो ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों का है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम सुना गया, वो कम इसलिए भी सुना जाता है आज क्योंकि जब आप एक ही बात रिपीटेशन में बोलते हैं सदन के हर बार, सदन में जिन सवालों को विपक्ष उठाता है उन सवालों का जवाब तो नहीं मिलता। हाँ, बीच का रास्ता जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के द्वारा चुन लिया जाता है, लेकिन सटीक उन मुद्दों पर बात नहीं होती। शायद इस वजह से जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि अब रटी रटाई चीजें हैं जो प्रधानमंत्री आके सदन में बोलेंगे, जबकि प्रियंका बोलेंगे तो कुछ नए सवाल होंगे, राहुल गांधी पूछेंगे तो कुछ नए सवाल होंगे। अब प्रधानमंत्री एक बार फिर से वही जवाब देते हुए निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि शायद इस वजह से भी जनता जो है उन्होंने शायद कम प्रधानमंत्री को सुना होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा प्रियंका गांधी की चर्चा हो रही है और प्रियंका गांधी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और वैसे तो वहां से जीत करके एक इतिहास तो रचा है प्रियंका गांधी ने, और ये भी इतिहास है कि इतिहास रचा गया है कि अब गांधी परिवार से 3 सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर अब मौजूद हैं। तो प्रियंका गांधी को सुनने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्रियंका गांधी को 1,89,000 लोगों ने सुना है और प्रियंका गांधी ने 31 मिनट 57 सेकंड भाषण दिया है। राहुल गांधी को 86,000 लोगों ने सुना है और उन्होंने 26 मिनट 41 सेकंड भाषण दिया है। और सबसे कम प्रधानमंत्री मोदी को सुना गया है, सिर्फ 27,000 लोगों ने सुना है और प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटा 54 सेकेंड और 1 घंटा 54 मिनट और 56 सेकेंड प्रधानमंत्री मोदी का भाषण रहा है। तो प्रियंका गांधी को सुनने वालों की संख्या ज्यादा है। वैसे आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई प्रियंका गांधी ने प्रभावी स्पीच दिया और सबका दिल जीत लिया और सभी मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा? प्रियंका गांधी के स्पीच पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।